जब 5 गांव का प्रस्ताव लेते हैं, तो जब दुर्योधन यही करता महायुद्धाम सुहिनोक बिना, मतलब बिना युद्ध का हम सुहिनोक बिना नहीं जमीन देते, तब देखो यही हेतु होता है जब विनाश होने वाला तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। नहीं ना, जब कार्बन पर छाता है, वही उसका सारा अर्थ बता रहा हूं। तो कहता है द्वारपाल इसको सारे ग्वाल बाल को बंदी बना ले। कहे अच्छा, कहे दुर्योधन अगर माता गंधारी को अगर 100 पे बिलार करने पे तू तुला ही हो तो बंदी बनाकर तो त्यारा देख ले। उड़ते हैं तब नारायण, तब अपना विक्रालु तेज जैसा नहीं होता है, तेज तेज आता है। रे बाप रे, सारे उनके सैनिक नजदीक नहीं है, वो दूरी से जैसे आग लगती है। केवल कहा रहा था उस रूप का जो दिखा, किसको दिखा? सिर्फ 2 लोग थे, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र और विदुर को ही, क्योंकि वो धर्मात्मा थी कल उस द्वापर में, उनका रूप दिखा। तब पिता नारायण ने रूप दिखा दिया, तब चले जाते हैं। लेकिन जानबूझकर शांति, अगर नारायण चाहे अब शांति न हो, ऐसा नहीं संभव था। लेकिन नारायण ने जानबूझकर 5 गांव का भीष में जान रहे तो वो भी ज्ञानी दिखे। नारायण जाकर कृष्ण भगवान से कहा, आपने शांति प्रस्ताव नहीं किया, आपने युद्ध करवाया है। इसलिए गंधारी ने कृष्ण भगवान को श्राप दे दी थी, पता है क्या? कोई अगर ईश्वर चाहे कि युद्ध रुक जाए, वो युद्ध रुके ना, तो ऐसा संभव नहीं। जिस तरह मेरे कर्मों का विनाश हुआ है, वैसे यदुवंशों का विनाश हो जाएगा। सारे यदुवंश मर गए थे, अब मादरचोद जो यादव पैदा हुए वो यादव नहीं है, वही कारण है। सुन लो, ये है मेन रीजन। यदुवंशों का विनाश हो गया था। गंधारी शिव भक्तानी थी, वो अंधी नहीं थी, लेकिन पतिव्रता में वो पट्टी बांध रखी थी। जब वो पहली बार पट्टी खोली थी, दुर्योधन को जब बुलाई थी कि पुत्र आ जा तू, जब महाभारत में आखिरी योद्धा बचा दुर्योधन, कहे पुत्र तू जा गंगा का स्नान करके आ, वैसे आना जैसे पत्ता जो कृष्ण, वैसे आना जैसे पुत्र जन्म लेता है माता के आगे नग्न, वैसे ही आना। दुर्योधन नग्न हो गया है, नारायण कृष्ण भगवान देख रहे, रे जान गए क्या खेला है। दुर्योधन कैसे जा रहा हूं माँ के सामने, तुम बालक अवस्था में हो। अरे बाप रे, माँ का आगे तुम्हें शर्मिंदा नहीं हो रहा है? कुछ तो बांध ले। तब केला का पत्ता दुर्योधन ने बांध दिया। यहां से यहां तक दुर्योधन को शरीर वज्र हो गई थी और नीचे से कमजोर थी। तब आखिरी युद्ध जब भीम दुर्योधन का युद्ध हुआ, गदा युद्ध, तो अब भीम मारने लगा ऊपर, काहे लगे दुर्योधन का वज्र हो गई। तब कृष्ण भगवान ने फिर वहां षड्यंत्र रचा। अरे मजले भैया, प्रतिज्ञा का ध्यान करो। द्रौपदी स्वयंवर प्रतिज्ञा किया था ना कि दुर्योधन में जंगा बैठाने के लिए, दुर्योधन कहे जंगा का ध्यान करो, क्या प्रतिज्ञा किए थे, जंगा तोड़ देने की बात कही थी, प्रतिज्ञा किए थे। तब जान गया। लेकिन गदा युद्ध में नियम होता है, कमर के नीचे गदा नहीं आता है। बलराम क्रोधित हो गए थे, दोनों शिष्य थे, भीम दुर्योधन, दुर्योधन ज्यादा मानते थे कमर। जब मारे गदा कमर के नीचे, युद्ध का नियम का उल्लंघन किया था उसमें भी, तो दुर्योधन तब पराजित हुआ था। बलराम क्रोधित गए, तू कपटी मेरा शिष्य नहीं होता, तू जानता है कमर के नीचे युद्ध नहीं होता। तब कृष्ण भगवान कहे बलराम भैया आप बीच में मत आओ। कहे हट, तू कान्हा कौन, तू कपटी करवा रहा है यहाँ पे। कहे आप जब युद्ध होने के लिए अर्जुन आया था आपके पास, क्यों नहीं आया युद्ध में? कहे मैंने जा रहा हूं तपस्या पे, आप क्यों बीच में आ रहे हो? कहे हट जा, तू कृष्ण हमसे उल्टा सीधा ना तो हम इसका वध करूंगा भीम का। तब कृष्ण भगवान समझा बुझा दिए। कहे ये बताओ, जब उसने पाप किया था तब आप नहीं आए थे? ऐसे पराजित हुआ था। दुर्योधन की वज्र हो गई थी, 10,000 हाथियों का बल था भीम दुर्योधन का दुशासन के पास। उसके बाद किसके पास था? अभिमन्यु की पत्नी कहां थी? उत्तरा थी। मत्स्य मत्स्य देने अज्ञातवास पांडवों को कहां गुजरा था ठाकुर? अज्ञातवास गुजरा था तो भटक भटक के जा रहा, एक बड़ा अच्छा जगह था मत्स्य देश।
मत्स्य देश में ही अज्ञातवास गुजरा था, जिसमें अर्जुन हिजड़ा बना था, ब्रह्मलल्ला, द्रौपदी शैलेंद्री बनी थी, नकुल सहदेव घुड़सवार बने थे, भीम बलदेव बना था। वहां बना था, वहां का उसका था जो वहीं रक्षा करता था, द्रुप मत्स्य देश का राजा वो था विराट, उसका पुत्र का नाम था, क्या नाम था, द्रुपद, जो जिससे द्रुपद, द्रुपद, द्रुपद देश का राजा था द्रुपद। मत्स्य देश अलग था। फिर जब उसको शक हुआ, जब मारा था उसको, वो द्रौपदी को छेड़ दिया था, वो रखेल बना रहा था शैलेंद्री को, तब उसको भीम बलदेव थे उस समय, अर्जुन ढोल बजा रहा था, ढोल बजाते हुए भीम ने पाटक को मल्ल युद्ध में पराजित किया। जब वो मारा गया, वो क्या नाम था बहन चोद उसका,